सोचा तो बड़ा कुछ था, लेकिन घर को भी देखना पड़ता है गरीबी के कारण। ये कौन सा सूट सिल रहे हो आप? शादी वाला। कितने सूट हैं और? बस यही है एक। और कुछ गहना वगैरह कुछ बनाया है माँ ने? नहीं, कुछ कुछ नहीं। नहीं। आपने कहा था मेरे पास एक सूट है, आज कितने हैं? आज बड़े सारे हैं। बहुत सारे हैं। खुश हो आप? हाँ जी। कितने लोग आ रहे हैं बराती? 4 लोग। कि 4-5 लोग आएंगे और इसको ब्याह के ले जाएंगे। और मैं प्रिया के पापा से ये कहना चाहता हूँ कि 4-5 नहीं, आप लड़के वालों को बोल दो 400-500 बंदा आ जाओ। लाया जो उनको तैयार वगैरह करेंगे? कुछ नहीं ना। हर लड़की का सपना होता है कि मैं शादी के दिन तैयार हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी इनको मतलब वैसे ही सुंदर बनाऊं जैसे ये चाहते हैं। मैंने देखा कि आप बहुत सारे को भी हेल्प करते हो, तो मैंने इसलिए सोचा कि चलो कुछ मैं भी करूं। इन्होंने सारी बारात का भी खर्चा उठाने का बोला, तो ये परिवार तो इतना खुश है, मैं बोल नहीं सकती सर। जब मैं रात को सोता हूँ तो चैन की नींद आती है। शायद करोड़पति अरबपति लोग इसी चीज के पीछे भागते हैं, बट उनको नहीं मिल पाती ये चीज। शाल ब्याह होना? हाँ जी, सब ठीक हो जाना? भगवान बनी है सारे। मैंने कहा था दवा काम ना करे तो नजर उतारती है माँ, मुश्किल कोई भी हो कहाँ हार मानती है माँ। उस माँ के आंसू, उस बाप की बेबसी मैं जानता था सिविल सोसाइटी खुलकर सामने आएगी। वैसा ही हुआ। मेरे विश्वास को आप लोगों ने टूटने नहीं दिया। प्रिया की शादी 10 दिसंबर को है और बड़े धूमधाम से होगी। मैं आपको तस्वीर देता हूँ, आप बदल देते हो, आप नज़ारा ही बदल देते हो। तारीफ़ करनी पड़ेगी सिविल सोसाइटी की। एक बार फिर मैं हूँ अमाला गांव में हूँ। आपको याद होगा एक दिन पहले मैंने तारा सिंह जी के घर एक रिपोर्ट की थी। यहाँ ये मासूम बच्ची एक सूट सिल रही थी। इसकी शादी है 10 दिसंबर को। इसने कहा था कि यही एक सूट है जो मैं साथ लेके जाऊंगी। वो खुद सिल रही थी। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तारा जी लेबरर का काम करते हैं। कुछ सपने रहे होंगे, इस बेटी के भी कुछ सपने रहे होंगे, लेकिन बदकिस्मती है, ऐसी बहुत सी प्रिया हैं जो अपने सपनों को मार देती हैं, मजबूरी रहती है। लेकिन प्रिया के सपने स्क्रीन पे आ गए, उनकी बेबसी स्क्रीन पे आई और सिविल सोसाइटी ने एकदम से रिएक्ट किया, एकदम से। इस बच्ची ने कहा था कि मेरे पास एक सूट है, आज एक नहीं है, 15 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, मुझे पता नहीं, बहुत ज़्यादा सूट हैं इसके पास, बहुत ज़्यादा लेके जाएगी। और कहानी चलने के बाद मैं जानता नहीं हूँ उन लोगों को, फर्नीचर दे गए हैं घर में, LED, फ्रिज, टीवी, वो सब चीज़ें जो इंसानी ज़रूरत होती हैं, शायद कुछ कैश भी, और ये जो लोग आप देख रहे हो, इन सब से मैं आपका तारुफ कराऊंगा। ये सही मानों में गैलेंट हैं, ये सही मानों में हीरोज़ हैं, जिन्होंने तस्वीर बदल दी प्रिया के घर की। प्रिया की शादी को वैसे ही पॉसिबल कर दिया जैसा शायद उसने कभी सोचा होगा। उसके साथ साथ मैं कुछ, क्योंकि जब मैं कहानी करता हूँ, कहानी का जो अगला दिन होता है ना, जो जिस दिन कहानी ऑन एयर होती है, उसके अगले 4-5 घंटे मैं फ़ोन पे रहता हूँ, क्योंकि इतने कॉल आते हैं। और उसका जो नेक्स्ट डे होता है, मैं सामान इकट्ठा करता हूँ। मुझे कॉल आ जाता है, जनाब आपको आरएसपुरा आना है, आपको यहाँ आना है, हम नहीं आ सकते, शायद मेरा ये काम है, मैं कर लेता हूँ, थोड़ा कंट्रीब्यूट कर लेता हूँ। अब मैं कुछ नाम लेने जा रहा हूँ जो लोग यहाँ उपस्थित नहीं हैं। नेहा सूरी आरएसपुरा से हैं। इन्होंने स्टोरी चलने के बाद इन्होंने कहा कि 5 सूट मैं दूंगी इस बेटी को और एक शॉल, कुछ जुराबें, जो भी उनसे बन पड़ा उन्होंने कर दिया। नेहा आरएसपुरा 5 सूट शॉल। नीतीश गुप्ता आरएसपुरा से, इन्होंने प्रिया के लिए पायलें भेजी हैं, फुट रिंग्स और कुछ और सामान भेजा है। और जिस ज्वेलर से इन्होंने जो सामान ख़रीदा है
वो भी अच्छा आदमी था, महामाल ज्वेलर्स जैन बाज़ार, उन्होंने एक की होल्डर भी भेजा है बेटी के लिए। राहुल कुमार अनंत जी हैं, इन्होंने मेकअप किट, साड़ी, सूट और कुछ और कपड़े शायद इनके ससुराल वालों के लिए, मुझे पता नहीं, वो भेजे हैं, जो मैं यहाँ लेके आया हूँ, अपने साथ ही लेके आया हूँ। और एक पर्स भी भेजा है, शायद वो वेडिंग पर्स होता होगा, मुझे पता नहीं उसके बारे में। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं जनाब, जब मैं आ रहा था मुझे विजयपुर से कॉल आया, ये कोई दीपक कुमार हैं, NR जनरल सप्लायर हैं, इन्होंने ये एक चूल्हा भेजा है और ब्लैंकेट भेजा है अपनी बहन के लिए, ये चूल्हा और ब्लैंकेट भेजा है। ये बताना इसलिए ज़रूरी है जनाब क्योंकि आज दीपक कुमार है, आज नेहा सूरी है, नीतीश गुप्ता है, महामाल ज्वेलर्स हैं, राहुल कुमार आनंद है, कल ये नाम बदल जाएंगे, मोटिवेट, इसलिए बताना ज़रूरी हो जाता है। और इसके साथ साथ जो मैं हमेशा मना करता हूँ, मैं मना करता हूँ, वो भी आप कर देते हो, वो भी बताऊँगा आपको। एक चीज़ और रहेगी यहाँ पे, J&K हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर ग्रुप है CRPF का, शायद CRPF के जवान इसमें रहते होंगे। एक बार फिर बता दूं, J&K हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर ग्रुप है CRPF का। इन्होंने एक मोटी रकम, वो कितनी है मुझे पता नहीं, 10,000 20,000 मुझे नहीं पता वो कितनी रकम हो सकती है, वो जल्द ही 6-7 तारीख को वो विज़िट करेंगे यहाँ पे। ये शायद CRPF हेड कांस्टेबल J&K रेडियो ऑपरेटर ग्रुप है, वो विज़िट करेंगे और वो कैश इस बेटी को देंगे, चाहे कोई भी, इनको इसलिए कि कोई अड़चन ना आए इनकी शादी में। उसके साथ साथ मंगत सिंह जी हैं, मंगत सिंह जी के बेटे हैं। मैं मना करता हूं हमेशा, जनाब अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह काम करता रहूं, मैं अपने काम पे फोकस कर सकूं, तो ये काम मत किया करो। वो लिटरली आज मुझसे झगड़ पड़े, उन्होंने 3,000 रुपये मुझे दिए हैं, मैंने कहा था इनके अकाउंट में डाल दो। वो अपने मंगत सिंह अपने पिताजी को, उनकी याद में उन्होंने कहा कि मैं कुछ करता हूं, लेकिन इससे बड़ा काम कुछ और हो नहीं सकता। अपने पापा को याद करना, अगर मैं इनकी हेल्प कर दूं तो इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। मैम ये गिनना, ये कितने पैसे हैं, ये 3,000 होने चाहिए, क्योंकि ये दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ये रसीद होती है। इसलिए मैं हमेशा मना करता हूं कि अगर आप चाहते हो कि मैं अपने काम पे फोकस कर सकूं, मुझे किसी को क्लैरिफिकेशन नहीं देनी पड़े, तो ये काम मत किया कीजिए, आप अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया कीजिए। ये मंगत सिंह जी हैं, 3,000 है, ये बेटा 3,000 भेजा है आपकी किसी भाई ने, ये अपने पास रख लीजिए। आपने कहा था मेरे पास एक सूट है, आज कितने हैं? आज बड़े सारे हैं। बहुत सारे हैं। खुश हो आप? हाँ जी। लोग आए थे? हाँ जी। काफ़ी लोग आए थे। माँ बाप से बात हुई उसके बाद? खुश है अब ये लोग भी? हाँ जी, हाँ खुश है। उस दिन तो आप रो रहे थे। माता जी ठीक है? बड़ा शुक्रिया थोड़ा। ख्याल ब्याह होना? हाँ जी, सब ठीक हो जाना? भगवान बनिए आए सारे। भगवान बनना बड़ा आसान है इस दुनिया में, इंसान बनना बड़ा मुश्किल है। मैं इंसान बन जाऊं, वाकई में ये लोग इंसान हैं सही मानों में, जो लोग सामने आते हैं। तारा सिंह जी खुश? बिल्कुल खुशी, कोई परेशानी नहीं हो? बड़ी शुक्रिया जी। बेटी की शादी अच्छे से होगी? हाँ जी। और ये जो महिला हैं, ये पंच हैं इस गांव की, इन्होंने इनिशिएटिव लिया था, इन्होंने कॉल किया था हमें। आप उस दिन रो पड़ी, आज भी आप रो रही हैं, ये खुशी के आंसू हैं। सर रविंद्र सर, पहले तो मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगी कि आप आए और इन गरीब परिवार की मदद की। मैं बहुत खुश हूं कि आप आगे आए और इस गरीब परिवार की मदद की। बहुत ही खुश हूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ कि क्या बोलूँ मैं आपकी तारीफ में, जो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। मेरी तारीफ मत करो, तारीफ उन लोगों की है, इनके बिना मैं कुछ नहीं। अगर आप नहीं आते तो इनको कैसे पता चलता सर? हाँ, आपके जाने के बाद कोई 2-4 घंटे के बाद ही राहिल भैया आए, इन्होंने सारी बारात का भी खर्चा उठाने का बोला। तो ये परिवार तो इतना खुश है, मैं बोल नहीं सकती सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू। चलो, हमारी ये कोशिश होती है, हम कुछ देर 10 मिनट 15 मिनट कुछ बोल देते हैं,
मदद हो जाती है, फ़र्क नहीं पड़ता। एक चीज़ मैं बताना भूल गया है, नेहा इटली, ये 2 वर्ड्स ही आपको पहचान दिला देते हैं उस महिला की। वो अभी रास्ते में हैं, किसी पाठ में थे, किसी पूजा में थे, इसलिए वो लेट हो गए, लेकिन ऑन द वे हैं। वो भी आ जाएंगे, वो भी कुछ सामान लेके आ रहे हैं। शायद आपकी नेहा जी से बात हुई थी, आपने बोला था, क्या बोला था उनको? चादर, ब्लैंकेट कुछ बोला था? किससे बात हुई थी? रजाई बोला था ना। वो आ रहे हैं, रजाई, ब्लैंकेट वगैरह, चादर है ना, वो आ रहे हैं। नेहा जी ऑन द वे हैं, वो जल्दी जहाँ पहुँच जाएंगी। और ये जो लोग हैं, मैं इनको जानता नहीं हूँ, शायद पहली बार इनसे मुलाकात हुई है। आपका नाम क्या है मैम? तरनजीत कौर। तरनजीत जी, क्या करना चाह रही हैं प्रिया बेटी के लिए? मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इनके लिए सेवा करूँ मेकअप करके इनको। हर लड़की का सपना होता है कि मैं शादी के दिन तैयार हूँ, मतलब लोग, लड़कियाँ कितने पैसे खर्च कर लेती हैं उनके लिए, सुंदर दिखना है उस दिन। हाँ जी, सुंदर दिखने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी इनको मतलब वैसे ही सुंदर बनाऊँ जैसे ये चाहते हैं। ठीक है, कपड़े, सामान सब कुछ दे देंगे, लेकिन उनको जो चाहिए वो मैं देना चाहती हूँ उनको। और ट्रैवल मुझे करना पड़ेगा बड़ा आपको फिर? कोई बात नहीं, ट्रैवल के लिए, ट्रैवल इतना भी ज़्यादा नहीं लगा मुझे, ठीक ही है। तो ये है कि अगर मुझे चांस मिला है फ्री सेवा करने के लिए, तो मैं देना चाहती हूँ। अपनी स्किल इन पे ही यूटिलाइज़ करूँगी। मुझे ये एडवांटेजेस मिल रहा है कि मैं इन पे ही करूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने पहले भी आपको कॉल की थी कि शायद अगर ऐसी कोई लड़कियां हों। आपने बंसीलाल जी के लिए, बेटी के लिए हाँ जी, हाँ जी, बोला था उनके लिए। तो मुझे वहाँ पे नहीं मिला, मौका नहीं मिला सेवा का, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। अगर ऐसे और भी मौके मिलेंगे तो मैं ज़रूर जाऊँगी वहाँ पे, चाहे ट्रैवल कितना भी करना हो। थैंक यू। ये मेरी लाइन दोहरा दी आपने, डिस्टेंस मैटर नहीं करता है। ये हेल्पिंग हैंड सांबा से हैं। क्या सेवा की सर आपने? सर मैं अपनी बहन के लिए एक सीविंग मशीन लेके आया हूँ कि मेरी बहन आज अपने घर में कपड़े सी रही थी, कल जाके दूसरे अपने घर में कपड़े सिएगी। तो सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, पहले तो मैं अपने सारे भाइयों की थैंक्स करना चाहता हूँ कि जो सब आगे बढ़कर आए। तो मुझे भी सर ऐसा लग रहा है कि जब मैं छोटा था, जब मेरी सिस्टर की शादी, तब मैं कुछ नहीं करता था। आज मैं उस लायक हूँ कि मैं अपनी बहन को कुछ दे सकूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जनाब। क्या नाम बताया आपने? सर हेल्पिंग हैंड सांबा। हेल्पिंग हैंड सांबा। तो सर मेरे कुछ आसपास के वो लोग हैं, उन्होंने भी कपड़े भेजे अपनी तरफ से, जो भी हो सकता है उन्होंने भेजे हुए। जी बहुत बढ़िया सर। ये सज्जन जो हैं, ये मुझे सुबह से कॉल कर रहे हैं, शायद कल भी किया होगा, क्योंकि फिर आज सुबह मैं मजबूर हो गया इनका नंबर सेव करने के लिए। इनका नाम शुभम है। शुभम साहब रास्ते में रुक गए, इन्होंने कहा कि मुझे कोई बाज़ार आएगा, रोक देना। पता नहीं क्या ख़रीदा इन्होंने। आपका नाम शुभम है सर? जी सर, मेरा नाम शुभम राजपूत है। तो मैं अपनी छोटी बहन के लिए एक बैग चावल का और राजमा का लेके आया हूँ। तो ये एक्चुअली मेरे को उनके लिए वो करना था, मतलब हमारे यहाँ पे होता है कि लड़की की शादी हो तो शगुन में कलीरे बांधे जाते हैं। जी जी जी। तो मेरे को उनके लिए वो लेना था, इसलिए मैंने आपको बोला कि रुकने के लिए। यहाँ आने का मोटिवेशन कैसे? ये कहानी देखी आपने? जब कल मैं आपकी कहानी देखी तो तब मैंने देखा कि आप बहुत सारे को हेल्प करते हो, तो मैंने इसलिए सोचा कि चलो कुछ मैं भी करूँ। शुभम साहब, आप जैसे लोगों के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। नहीं कोई बात आप नहीं, लोग बहुत हैं शुक्रिया। तो मैं कहानियाँ करता हूँ। कुछ और लोग भी यहाँ थे, पता नहीं कहाँ चले गए वो। ये साहब हैं, ये साहब बड़ी देर से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ये शायद सुबह से ही आ गए थे, 11-12 बजे यहाँ पहुँच गए थे। जनाब, मैं पहली बार मिल रहा हूँ, मैं जानता नहीं उनको। आपका नाम क्या है? दीपक शर्मा सर। शर्मा साहब, क्या बेटी के लिए क्या आपने किया? सर एक आटे की बोरी है और चावल है और एक आधा सूट था जो कैश हो सकी है, वो दिया हमने। तो दाल है, राजमा वगैरह, 2 माएँ चने की जो भी होती है वो लाया हुआ है हमने। तो आप जम्मू से आए हो? जी सर, मैं बीरपुर से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट सांबा से। डिस्ट्रिक्ट सांबा से। कहानी देखी थी आपने? जी सर, मैं कहानियाँ तो पहले आपकी रोज़ ही देखता हूँ। आपको इंतज़ार करना पड़ा, हम माफ़ी चाहते हैं। नहीं सर, कोई बात नहीं, कैसी बात कर रहे हैं। हम बहुत बहुत माफ़ी चाहते हैं कि क्या करें, सबको साथ लेकर चलना है तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन खुशी है, खुशी इस बात की है कि तारा सिंह, उनकी पत्नी, उनकी बेटी जो एहसास, वो जो मशीन के साथ वो जो सिलाई कर रही थी, वो एहसास इन लोगों को चोट कर गया। 4 लोग आएंगे, शादी हो जाती, शादी तब भी हो जाती, लेकिन सिविल सोसाइटी ने नहीं माना। उन्होंने बोला कि हम इतने समृद्ध हैं, हमारा एक हिस्से को हमारी ज़रूरत है, ये पहुंच गई। ये 2 लोग आप अच्छी तरह से देख लीजिए, इनकी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। राहिल साहब हैं और उनके साथ सुरेश कोहली साहब हैं। इन लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। जो रिसेप्शन होगा, जो बारात यहाँ पे आएगी, उसकी सारी जिम्मेदारी इन लोगों ने ली है। टेंट से लेकर खाने तक, कैटरिंग जो भी रहेगा उसमें,
मुझे नहीं पता क्या रहेगा, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने ली है। कोहली साहब, जी सर। क्या आपको क्यों लगा कि यहाँ हेल्प करनी चाहिए? रविंदर जी, जब से मैं आपके चैनल को फॉलो कर रहा हूँ, मैं इसमें स्टोरियाँ देखता आया हूँ और मैंने बड़ी बार आपको पहले भी कॉल करता रहा, तो मुझे कभी सेवा का मौका मिला नहीं। अब लास्ट टाइम मिला था, तो अभी मुझे ये मौका मिला है। तो मेरा आने का मकसद ये है कि जब प्रिया के पापा ने इतनी बात बोली कि 4-5 लोग आएंगे और इसको ब्याह के ले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मेरे दिल को वो बात लग गई कि जब हमारे घर में शादियाँ होती हैं, अगर हमारे पास पैसे हैं, मैं पूरी सोसाइटी की बात करता हूँ कि पैसे सबके पास, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, लेकिन जिनके पास हैं, आपके घर में शादी होती है, आप 500 बंदे का अरेंजमेंट करते हो, 600 बंदे का करते हो, प्लेट सिस्टम करते हो वहाँ पे। अगर आज इस बहन को हमारी ज़रूरत है तो हमें यहाँ पहुँचना चाहिए। और मैं प्रिया के पापा से ये कहना चाहता हूँ कि 4-5 नहीं, आप लड़के वालों को बोल दो 400-500 बंदा आ जाओ, सारा अरेंजमेंट मैं और राहिल दोनों मिलके करेंगे। भाई हैं प्रिया के भाई हैं। और आज राहिल साहब मेरे से नाराज़ हैं। नाराज़ इसलिए भी हैं जनाब, शायद कहानी जब चलती है, ये आदमी फ्री रहता है, फेसबुक पे रहता है, जैसे ही कहानी चलती है इसका कॉल आ जाता है। और इसने मुझे कहा था कि सारा रिसेप्शन मैं करूँगा, और मैंने हाँ भी कर दी थी कि मैंने कहा चलो ठीक है अगर कोई सामने आ रहा है तो। लेकिन उसके बाद ये कोहली साहब हैं, इन्होंने कहा नहीं जनाब ऐसा नहीं चलेगा, हर बार ऐसा नहीं चलेगा, हमें शेयर करना। इस तरह के जो झगड़े होते हैं, इस तरह की जो लड़ाई होती है ना, बड़ी कम होती है। ये अक्सर लड़ाई होती है बंटवारे को लेकर, मुझे चाहिए, मुझे देना है। इस तरह की जब लड़ाइयाँ होती हैं तो समझ लेना चाहिए कि हमारा समाज का एक वो तस्वीर भी है जो कभी दिखती ही नहीं है, शायद वही दिखाने की कोशिश करते हैं हम। राहिल साहब, क्या कहना चाहते हो? भैया फ़िलहाल तो कुछ नहीं कहना चाहता। जब मैंने बहन प्रिया को देखा, जब आपकी वीडियो देखी, लिटरली ये जब सुई धागे हुए वो कपड़ा एक जोड़ा, अपना शादी का जोड़ा जब लड़की खुद सी रही है, तो मैं उसी से मैंने वो कर लिया कि कितनी ज़्यादा मजबूर होगी ये। और जब माँ बाप रो रहे थे लिटरली, तो मुझे लगा यार इनके लिए कुछ करना चाहिए जल्दी से जल्दी। तो मैंने जैसे आपकी वीडियो ऑन एयर हुई, उसके अगले कोई 3-4 घंटे 2 घंटे के अंदर मैं इनके पास आ गया। मैं आया और मैंने इनसे वार्तालाप की और मैंने पूछा आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, जो बोलोगे मुँह से निकालोगे मैं करूँगा पूरी। तो पापा जी ने बोला कि 4 या 5 बंदे आ रहे हैं सिर्फ। मैंने कहा ये खाने का ही जो समस्या है, पूरा टेंट का हो गया, कैटरिंग का हो गया, मैं अरेंज कर लूँगा, आप 50 बुलाओ 100 बुलाओ, मैं अरेंज कर लूँगा, कोई बात नहीं है। फिर मैंने आपसे पूछा कि भैया ये सेवा मुझे दे दो। आपने कहा कि कोहली साहब भी बोल रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार इस मसले में लड़ने से अच्छा है कि भाई मिलके करें दोनों भाई, तो बेटर है। अच्छी सोच रख के आगे चलें, किसी बहन का घर बसाना है, हमें लड़ना नहीं है। तो हमने शुरू कर दिया। मैं सुकून की तलाश में रहता हूँ, अगर मैं पूरे दिन की आउटपुट निकालता हूँ कि मैंने पूरे दिन में क्या भले वाले काम किए, क्या अच्छे काम किए। जब मैं रात को सोता हूँ तो चैन की नींद आती है। शायद करोड़पति अरबपति लोग इसी चीज़ के पीछे भागते हैं, बट उनको नहीं मिल पाती ये चीज़। मुझे गर्व होता है जब मैं प्रिया जैसी बहनें, कई ऐसे लोग हैं जिनकी मैं मदद करता हूँ, उनको अपने सीने से लगाता हूँ। तो मेरा सीना मतलब भैया मैं मानूँ कि यार मैंने ज़िंदगी में सब कुछ कमा लिया, पैसे क्या करने रख के। आपकी भावनाओं को समझते हैं राहिल साहब। हम 10 दिसंबर को प्रिया की शादी है और इसके अकाउंट में जो हज़ारों की तादाद में जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। वो कंट्रीब्यूशन शायद 500 से लेकर 10 रुपये से लेकर शायद 5,000 10,000 तक भी होगा। वो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट लगभग आज की डेट में जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, वो कंट्रीब्यूशन है जनाब 1 लाख रुपए, लगभग 1 लाख। मुझे नहीं लगता कि परिवार को वो निकालने की ज़रूरत भी पड़ेगी। आखिरी शब्द, बेटा खुश हो? हाँ जी, यस। खुश हो आप? कुछ कहना चाहते हो? नहीं, बस थैंक यू बोलना चाहती हूँ आपको, सबको, राहिल भैया को थैंक यू बोलना चाहते हो। आप खुद आज हंस रहे हो बड़े आप? थैंक यू। खुश हो ना? खुश हो। शादी हो जाएगी अच्छे से अब? हाँ जी, हाँ जी, बहुत खुश हुई। बहुत खुश है। हाँ जी। हंसते क्यों नहीं? हंसो ना थोड़ा सा। एक बेटी के बाप, जब बेटी पैदा होती, क्योंकि हमारी यहाँ का जो एक दस्तूर है ना, वो मानसिकता अभी है। जब बेटी पैदा होती है तो उसको समझा जाता है कि इसको शादी होगी तो ये एक बोझ है ना, वो अभी है। अगर मैं ये कह दूं कि वो ख़त्म हो गया तो ये झूठ होगा। सच बोलने की हिम्मत रखता हूं, वो कल्चर अभी है। बेटी भी देनी है, दहेज भी देना है, वो कल्चर अभी है, वो चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है।
मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, 80% है जनाब, 20% हुआ होगा, कुछ लोग जागृत हो गए होंगे, लेकिन 80% है। जिस दिन वो ख़त्म हो जाएगा तब ताराचंद जैसे जो पिता हैं, जब बेटी घर में पैदा होगी तो वो ये एहसास से मुक्त हो जाएंगे। कसूर इनका भी नहीं है, हमारा समाज ही ऐसा है, सोच ही ऐसी है, हमारे जो रीति रिवाज हैं वो ऐसे हैं। बेटी को विदा करना है घर को लुटाकर, कर्जे में डूब कर, ये मानसिकता चेंज करनी है। लेकिन हमारा ये टॉपिक नहीं है। नेहा जी का ही फ़ोन आ रहा है, शायद अबाउट टू रीच होंगे। लेकिन ये कहानी मैंने आपको बता दी जनाब। शादी होगी 10 दिसंबर को, गांव अंबाला, छन रोडिया से अंदर रोड आती है, गांव अमाला। भाई यही था, मुझे नहीं लगता मैं कुछ बोल रहा हूँ। जो पैसे मुझे कैश दिया गया था, मत दिया कीजिए, वो मैंने दे दिया इनको, 3000 रुपये दिया था। शिवम भाई कुछ और है? और कुछ नहीं है, सब नाम मैंने ले लिए। इनको अभी एक बार वापस आना है, शायद 10 को ही आएंगे। और बाकी इन लोगों ने जो सेवा की, जो इस शादी को कामयाब बनाया, उसके लिए शब्द नहीं है, निशब्द हूँ मैं। और मुझे यकीन था ऐसा ही होगा, मुझे यकीन था, मुझे आप लोगों पर पूरा यकीन है। भाई यही है जनाब, अमाला गांव से शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।